श्री विजयपुरम के स्कूल लाइन स्कूल का आज वार्षिक खेलकूद आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि उप शिक्षा अधिकारी विज्ञान राम प्रवेश सम्माननीय अतिथि थे। इस दौरान भातु बस्ती स्कूल के प्रधानाचार्य जे दासन पुष्पराज, सहायक निदेशक खेल मोहम्मद इरशाद, सहायक निदेशक खेल विश्वनाथ सेन, स्कूल के प्रधानाचार्य द्विजेंद्र राय मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उपस्थिति का स्वागत किया। हमारे विभाग के सर्वोपरि और हम लोगों के मुखिया श्री विक्रम सिंह, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हमारे बीच पधारे। हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। आप जानते हैं आजकल प्रैक्टिकल चल रहा, बहुत बिजी हैं। आपने भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपना कीमती समय निकालकर आप यहां आए। हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपना कीमती समय, 4 जगह इनवाइट है, वहां भी जाना है, लेकिन आप आए। आपका विद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद बच्चों ने मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट किया। पावर का प्रतीक माना जाता है। कर रही हैं रोहित शर्मा, क्रिकेट क्षेत्र में एक भारतीय टीम के कप्तान है। कदम से कदम बढ़ाना है, लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़कर देश को आगे बढ़ाना है। और मंच की तरफ बढ़ते हुए हमारे ये जो रोहित शर्मा सदन के बच्चे हैं वो सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय जी उनकी सलामी को स्वीकार करते हुए झंडे के साथ प्रदीप नरवाल कर रहे हैं और वो कदम से कदम बढ़ाते हुए मंच की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जी को सलामी देते हुए मंच से गुजर रहे हैं। उसके ठीक पीछे कस्मिता के नेतृत्व में हम बढ़ते हुए हम झंडे के कदम से कदम मिलाते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सलामी देते हुए मंच से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य भी आज मंच के सामने से गुजर रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सलामी देते हुए इस दौरान मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और स्कूल के वार्षिक खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। विक्रम सिंह, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिक्लेयर द 45th एनुअल एथलेटिक मीट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइन 2025 ओपन। इस बीच बच्चों ने मशाल प्रज्वलित कर खेल परंपरा को बनाए रखा। फुटबॉल में जो है अंडमान टीम का रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने स्टेट स्कूल गेम्स में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं दूसरी ओर यादव समीरा ने नेशनल एथलेटिक्स में, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, साथ ही बच्चों ने खेल कूद की प्रतिज्ञा भी ली। We promise that we will take part in the 45th annual athletic meet of Government Senior Secondary School line 2024 to 25 in loyal competition, respecting the regulation which govern them and desirous of participation in them in true spirit of sportsmanship for the honor of our school and glory of sports.
अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। सिंपल, आई विल जस्ट स्पीक 4-5 थिंग्स। पहली, स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके पूरी की पूरी दिनचर्या में 80% पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए आपके सारे टीचर्स, आपके सारे पेरेंट्स और हम लोग, वी ऑल आर ऑन सेम पेज। लेकिन अच्छी पढ़ाई हो और बच्चा फ़ोन के अंदर इन्वॉल्व ना रहे, किसी तरह की गलत संगति में, ड्रग्स में ना फंसे, उसके लिए स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 80% पढ़ाई, 20% आपके पूरे दिन का, आपकी पूरी एनर्जी का स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। जो आप पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जो उनको 20% जो उनको स्पोर्ट्स में देंगे, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको उनकी स्टडीज़ में रहेगा। क्योंकि बच्चों का यही कारण है कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर स्पोर्ट्स पर इतना फोकस करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, एक स्टूडेंट के पूरे दिन में पूरा टाइम और एनर्जी 80% सिर्फ स्टडीज पे रहना चाहिए, 20% स्पोर्ट्स पे रहना चाहिए। और ये पेरेंट्स जो वहाँ पर बैठे हैं, हमारे सारे टीचर्स और हम सारे ऑफिसर लोग, ये हमारी ड्यूटी बनती है बच्चों को 20% ऑफ देयर एनर्जी स्पोर्ट्स में दें, जिससे वो फोन से दूर रह पाएंगे और आप अपनी स्टडीज को अच्छे से कर पाएंगे। सेकेंडली, ये मेरी रिक्वेस्ट प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स के लिए रहेगी। स्कूल अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब और जो आपकी लैबोरेटरीज हैं स्पेसिफिकली साइंस की, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। मैथ्स और साइंस पर अगर टीचर्स प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा इजीली समझ आता है। थर्डली, अभी जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया, ये 11 लाख का एस्टिमेट है स्टेज का, तो जैसे ही हमारे पास एस्टिमेट आ जाएगा, वी विल एज सून एज वी विल साइन इट ऑफ और हम इस चीज़ को बनवाते हैं। ये स्पेसिफिक बात मेरे तीनों यहाँ के तीनों पीटी टीचर्स के लिए है। 25,000 रुपए का फंड पूरे साल के लिए कम पड़ता है। आपको इसके अलावा जो कोई भी चीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए हो बच्चों के लिए, तो वो आप अपने प्रिंसिपल के थ्रू हम तक पहुंचाइए। हम वो मटेरियल, वो स्पोर्ट्स आइटम, टीटी टेबल, जो भी आप लोगों को एडिशनल चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर सभी बच्चों को आप लोगों के पास यहाँ पे रैंप है और यहाँ पे ये सीमेंटेड कोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रोप स्कीपिंग पर कराएं। उसके 2 कारण हैं। रोप स्कीपिंग ऐसा स्पोर्ट है जो कम से कम जगह और टाइम लेकर मैक्सिमम एक्सरसाइज वर्जिश कराता है बच्चों की। सेकेंडली, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि जिस एरिया में बरसात या फिर जहाँ पर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, वहाँ पर लड़की बच्चा वो स्पोर्ट्स में और उनकी रोज रूटीन में एक्सरसाइज नहीं हो पाती। दिस इज आवर नेसेसिटी। मैं सभी टीचर्स और पीटी टीचर से अनुरोध करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोप स्कीपिंग पर फोकस करें। 1 मार्च को हमारा साउथर्न एमान जोन में रोप स्कीपिंग कॉम्पिटिशन है। आपके स्कूल से मेरे को बेस्ट पार्टिसिपेशन चाहिए। Based upon all these things, after some time, I'll again come to visit the school of. इस दौरान शिक्षा निदेशक ने बच्चों से मुलाकात की। कंपटीशन करो और जो फोकस करना है, चश्मा नहीं चढ़ता, अच्छे पूरे दिन एक्टिव रहते हो, बहुत और स्टडीज में अच्छे रहते हो। ठीक है, ओके, बाय। बाद में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया।
श्री विजयपुरम स्थित बालक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने आज अपना वार्षिक खेलकूद आयोजित किया। इस मौके पर उप शिक्षा अधिकारी योजना एस सुरेश कुमार मुख्य अतिथि थे। इस बीच विभिन्न हाउस की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। प्रशंसा जो है बटोरी वो आपके साइज के सामने से जो वक्त से गुजरते हुए बहुत सुंदर प्रदर्शन सुभाष चंद्र बोस हाउस मुख्य अरीना के सामने से एवं अलीशा जो हमारे अतिथि हाउस जिसके कप्तान खुशी और आशीर्वाद का प्रतीक है हमारे विद्यालय। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। ध्वजारोहण कर I declare the 109th Annual Athletic Meet 2024-25 of Government Boys Senior Secondary School, Sri Vijayapuram open. इस बीच बच्चों ने मशाल प्रज्वलित किया। उत्साह बढ़ाने के लिए रोशनी ला रहे हैं विद्यालय के दो संस्करण का। साथ ही मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने आसमान में पक्षी और रंगीन गुब्बारे छोड़े। इस दौरान छात्रों ने खेलकूद की प्रतिज्ञा ली। We promise that we will take part in the 109th Annual Athletic Meet 2024 to 2025 of Government Boys Senior Secondary School, Middle Point, Sri Vijayapuram in loyal competition, respecting the rules and regulations which govern them, and desirous of participation in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and the glory of sports. Jai Hind! इस मौके पर उप शिक्षा अधिकारी एस सुरेश कुमार एवं अन्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। आप ये दिन भर आप लोगों ने पूरा जोश के साथ जिस प्रकार आज के इस खेलकूद कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए सोचा और जिस प्रकार आप यहाँ अरेंज कर रहे हैं, इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस परिस्थिति में सिर्फ चैलेंजिंग प्रिंसिपल, बड़ा ही चैलेंजिंग स्टाफ मेंबर्स और उससे भी चैलेंजिंग स्टूडेंट्स ही इस वक्त स्पोर्ट्स करना चाहेंगे या आयोजन करेंगे। आपके हिम्मत और हौसला को देखकर मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ। सिटी फेयर आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह पूरा 13 साल इस कंपाउंड के अंदर बीता है, इसीलिए बहुत इमोशनल भी हूँ और बहुत प्राउड भी फील कर रहा हूँ कि जिस स्कूल में पढ़ा उसी स्कूल का गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आज आया हूँ। इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स स्कूल मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को और सारे टीचर्स को। थैंक यू वेरी मच। 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में द्वीपों की भागीदारिता का पूरा श्रेय द्वीपों के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को जाता है। 4 साल के बाद इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए द्वीप समूह की टीम रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले युवा उत्सव में अपना बेहतर प्रदर्शन देने का आग्रह किया। जो भी अच्छा बोलता है उसकी स्पीचेस सुनिए, सो दैट एक पता चलेगा कि वो कैसे बोलते हैं एंड हाउ वी कैन बी द बेस्ट। आपके पेरेंट्स को भी और आप लोगों को भी कि हमारे एलजी सर के आशीर्वाद से, चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में और सेक्रेटरी सर की बहुत मुश्किल से भेजा जा रहा है आप लोगों को 100%। रास्ते में पोएट्री और तुम लोगों को वहाँ से फ्लाइट में लैंड करने के बाद द पीपल विल कम, दे विल टेक केयर। कोई भी इशू आएगा मैम और सर हैं, अच्छे से जाना, एज ए टीम बन के जाना है ना। और कंपटीशन होने के बाद सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, मेडल आए या ना आए। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इन सबको एक मैकडी में एक ट्रीट हमारे डिपार्टमेंट। और हम सब स्कूल गेम्स के लिए जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं और HGFI की तरफ से हम यहाँ में खेलेंगे। और हम एक हफ़्ता पहले वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोड्रम नहीं है और वहाँ पे वेलोड्रम में करके हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे एक हफ़्ता पहले। और 17 से हम लोगों का रांची में हम लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। गोल्ड मेडल लेने का तो उम्मीद है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम कर सकते हैं, इतनी तो पूरी उम्मीद है कि हम सबको बीट कर सकते हैं। ही काम करते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सभी लोग जो भी स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने लग रहे हैं, सभी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे साई के बच्चे हैं, हम ये कहेंगे अंडमान के बच्चे नहीं इरशाद साहब। और कोचेज अच्छे से लेके जाना है। मैनेजर साहब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए है, साला पैसा पूछे में कोई नहीं कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। मेडल आए ना आए ऐसी की तैसी यामासो, लेकिन हम हमारा 100% पुट करेंगे। रांची में 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले 68वें SHFI राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंडर 17, अंडर 19 वर्ग के लड़के व लड़कियों के 18 सदस्यों की साइकिलिंग टीम भी आज मुख्य भूमि के लिए रवाना हो रही है। इस दौरान शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, सहायक निदेशक खेल मोहम्मद इरशाद तथा सहायक निदेशक खेल विश्वनाथ सेन खिलाड़ियों तथा उनके अभिभावकों से रूबरू हुए। शिक्षा निदेशक ने दूरदर्शन के माध्यम से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही उन्होंने वेलोड्रम के मरम्मत की पुष्टि भी की। हमारे रिस्पेक्टेड HLG सर के आशीर्वाद से, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में हमारे स्कूल के बच्चे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए रांची जा रहे हैं। हमारे 18 बच्चे हैं। इसके अंदर साई इंस्टीट्यूट का उनके सभी ऑफिशियल्स का, कोचेज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उनको भी थैंक यू करना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोचेज़ ऑफिशियल्स की मेहनत से अब हमारे 18 साइकिलिस्ट जो वहाँ पर जा रहे हैं, दे आर द बेस्ट अंडर 17 and under 19 player. They are going and they will definitely return with the medal. One more thing to say. Secondly, the most important thing here is that कि इनके लिए वेलोड्रम रिपेयर हो जाए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एंड वेलोड्रम के रिपेयर का काम PWD के साथ मिलकर स्टार्ट हो चुका है। एंड मतलब नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। बट एक बिग रिपेयर जो वेलोड्रम का है, दैट इज़ इन करोड्स, दैट इज़ वर्किंग ऑन। और कुछ महीनों में हमारा वेलोड्रम भी कम्प्लीटली रिपेयर हो जाएगा। एंड वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि वेलोड्रम के ऊपर एक तरह से इंडोर टाइप बन जाए, सो दैट बरसात का उसके ऊपर इम्पैक्ट ना रहे। ये बच्चे 2019 के बाद इस बार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो दैट ये सिर्फ 18 बच्चे नहीं हैं, ये हमारे आइलैंड में रहने वाले 56,000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये लोग वहाँ से मेडल लेकर वापस आएंगे तो
एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में रहेगी, जिनको देखकर और बच्चे भी साइकिलिंग के लिए प्रेरित होंगे।